चोर जमाई राजा के पहले एपिसोड में आपने देखा कि राजस्थान के बाड़मेर इलाके में नवविवाहितों में इसका कितना खौफ था कि असली दामाद भी घर आता तो उसकी भी जांच परख होती और वो उसकी बिंदनी के साथ नहीं रुक सकता था। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश गरवाल। आप देख रहे हैं दहशत, एक अपराध कथा जो आपको अलर्ट करता है अपराध से। लड़की के पियर वालों को सच का पता भी चल जाता तो भी लोक इलाज के डर से पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराते। साल 1988 आते आते पुलिस के सामने उसके खिलाफ चोरी के ही सही लेकिन 2 मामले दर्ज हो गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस हैरान परेशान थी कि आखिर कौन शख्स है जो इन वारदातों को अंजाम दे रहा था। चोर जमाई राजा का खौफ इतना बढ़ गया कि ससुराल पहुंचने पर दामाद का सत्यापन कराया जाता। रात में वो अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रुक सकता था। कोई दामाद ससुराल जाता तो घर में सिर्फ महिलाएं होती तो पहले इस बात की तसल्ली की जाती थी जो शख्स आया है वो असली दामाद ही है। 24 अगस्त 1988 में दूसरा मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद ही चोरटन पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स ने फर्जी दामाद बन इलाके के घर में घुसने का प्रयास किया था। इस बार लोगों ने पहचान लिया था कि ये उनका दामाद नहीं है। लोगों ने उसे खूब पीटा और रात भर बांधकर बंदी बनाकर रखा। अगली सुबह उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। चोरटन पुलिस की पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम जियाराम जाट निवासी निम्बल कोट बताया था। सख्ती से पूछताछ की तो उसने चोरटन थाने में दर्ज दोनों मामलों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। उसने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि इससे पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। हालांकि उसके खिलाफ महज चोरी के ही मामले दर्ज होने से पुलिस ने 31 अगस्त 1988 को उसके खिलाफ चालान पेश कर उसे जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद वो जेल से छूटकर बाहर आ गया। उसने चोर जमाई राजा बनकर वारदातें करना फिर जारी रखा। कई बार उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, जेल भी गया, लेकिन छूटते ही फिर वारदातों का अंजाम सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ साल 2009 तक चोरटन और सिणधरी थाने में 4 बाड़मेर के कोतवाली थाने में 3, समधड़ी, गोरी मन्ना, बारोतरा, जोधपुर के सरदारपुरा, बुरा मलानी और बीजराड़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोली थी। साल 2013 में एक मामले में जब बाड़मेर पुलिस ने जियाराम को गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को खुद बताया था कि वो अब तक 250 से ज्यादा लड़कियों का पति बनकर उनके पियर में उनके साथ रात गुजार चुका है। पुलिस में तो उसके खिलाफ ये चंद मामले ही दर्ज हुए थे। अपने इन घिनौने अपराधों को वो अपनी आर्ट बताता था और इस पर गुमान भी करता था। आखिरी बार चोर जमाई राजा जियाराम जाट को सिणधरी पुलिस ने पकड़ा था। तब उसे संदिग्ध हालत में बाड़मेर के पटौदी एरिया में घूमते हुए पकड़ा गया था। उसे पुलिस ने वहां आने का कारण पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर तहसीलदार के सामने पेश किया गया। तहसीलदार को जब उसके पुराने क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी दी गई तो उसने जमानत पर छोड़ने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया था। जियाराम को आखिरी बार पकड़ने वाले तत्कालीन सिणधरी एसएचओ और हाल में जोधपुर जिले के जवर थाने का सीआई भूलाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में जियाराम ने बताया कि वो ऐसे घर ढूंढता था जहां विवाहित लड़की का गोना होना बाकी। ऐसे घर ढूंढकर वो रात 9-10 बजे दामाद बनकर पहुंच जाता था। उस समय ज्यादातर ढाणियों में बिजली नहीं थी। ऐसे में लड़की के पियर वाले उसे पहचान नहीं पाते तो लोग दामाद समझकर उसकी जमकर खातिरदारी करते तथा लड़की और दामाद को कमरे में रुकवा देते। जियाराम का पति बनकर उसके साथ रेप कर और फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर सभी गहने ले जाता था। जियाराम ने लड़की से कहता था कि तुम्हारे गहने छोटे हैं, उनकी डिजाइन अच्छी नहीं है, ये मुझे दे दो और जब मैं अगली बार आऊंगा तो बड़े और नई डिजाइन वाले गहने लेकर आऊंगा। लड़की उसकी बातों में आ जाती थी और अपने गहने उसे दे देती। उसके बाद सुबह होते होते वहां से फरार हो जाता था। चोर जमाई राजा के नाम से कुख्यात जियाराम जाट निम्बलकोट गांव का रहने वाला था। निम्बलकोट के सरपंच नगाराम ने बताया कि जियाराम पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पिता पूरा नाम की भी जल्द ही मौत हो गई थी। मां ने उसे पाला पोसा था। जब शुरुआत में उसके अपराधों की जानकारी उसकी मां और गांव के लोगों को लगी तो उसे खूब पीटा गया, समझाया भी गया। वो थोड़े दिन बाद नया कांड कर देता था। साल 2016 में 46 साल की उम्र में जियाराम का शव बाड़मेर के खालिया खोपड़ी सरहद स्थित एक ढाणी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि उसके फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके।
वो अपने पिता का इकलौता बेटा था। पिता की काफी समय पहले मौत हो गई थी। उसकी बूढ़ी मां आज भी निम्बलकोट गांव में ही है। मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखा देने की सजा सिर्फ एक है, सिर्फ मौत। इसलिए चाकू से उसकी गर्दन काट डाली। 2.5 साल की मेरी कमाई खाई और दूसरे यार से पड़ गई। मोहब्बत में धोखा दिया तो अपने को बर्दाश्त नहीं। बल्लू संजय फैन संजय का सर में। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। ये फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपी अदनान और बल्लू का कबूलनामा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो में आरोपी के चेहरे की बदमाशी यह साफ जाहिर कर रही है कि उसे इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। आंख में काजल, लंबे बाल में दिखाई दे रहा आरोपी का यह बोलता हुआ नजर आ रहा है। प्यार में धोखा देने की सजा सिर्फ मौत है, इसलिए उसको मार दिया। अगर दोस्त भी धोखा देता तो उसको भी मार देता। आरोपी ने आगे बताया कि वो संजय दत्त का फैन है और खलनायक फिल्म के किरदार बल्लू से बहुत ज्यादा प्रभावित है। बल्लू संजय फैन संजय का सर में। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। और क्या। युवक को वीडियो में आगे कहते हुए यह भी देखा जा सकता है कि अगर उसके परिवार को कोई परेशान करेगा या उसकी तरफ कोई आग उठाएगा तो वो उसको बम से उड़ा देगा। उसने आगे कहा कि मेरा एनकाउंटर नहीं होगा। एनकाउंटर तो उन लोगों का होता है जो 10 हत्या करते हैं, मैंने तो एक ही की है। जितना भी बदल ले मैं ना, जितने भी बदल ले मैं ना, बंटवारे ले में मिस्टेक सिर्फ। अगर मेरे घर वाले के ऊपर आंच भी आई ना तो घर न उड़ादमा बम से समझ लो। हाँ, सबको मार दूंगा लोग। मेरे का एनकाउंटर कोई होगा तो 1 मर्डर कराए मैंने तो 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूंगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। कहानी आज हम इसलिए लेकर आए क्योंकि पिछले सप्ताह कोर्ट ने सिर्फ फरे आशिक को कठोर सजा सुनाते हुए कहा है कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को दंडित करने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। बल्लू संजय फैन संजय का सर में। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश गरवाल। दहशत में आज एक ऐसे सिलसिले आशिक की कहानी लेकर आया हूं जो संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखकर इतना प्रभावित हुआ कि खुद को संजय दत्त समझता है। वो बड़ी बेशर्मी से कत्ल की पूरी कहानी सुना रहा है। हत्यारे प्रेमी ने कहा है कि प्यार में धोखा देने पर उसने गला रेत कर हत्या की है। आसमा हत्याकांड में पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद अदनान उर्फ बल्लू ने फिल्मी अंदाज में जुल्म कबूल किया था। इस दौरान आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें अदनान ने कहा था कि आसमा ने उसे प्यार में धोखा दिया और प्यार में धोखे की सजा सिर्फ केवल मौत है। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज से काटी? चाकू से। आरोपी अदनान ने कहा था कि आसमा उसके प्रेम संबंध करीब 2.5 साल से चल रहे थे। आसमा पहले कीपैड फोन का प्रयोग करती थी, लेकिन बाद में उसे स्मार्टफोन भी दिलाया गया। इसके बाद भी आसमा ने किसी और व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर दी थी, जिसके चलते उसने आसमा की हत्या की योजना बनाई। वो फिल्म खलनायक के किरदार बल्लू बलराम से प्रभावित है। कीर खानी स्थित कब्रिस्तान में वह दोनों अक्सर मिलते रहते थे। आसमा मंगलवार को भी अदनान से मिलने कब्रिस्तान के पास आई, जहां उसको आसमा के फोन में अन्य युवकों के फोन नंबर और कॉल डिटेल मिली। गुस्से में आकर उसने आसमा के गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। एसपी देहात रोहित मिश्रा का कहना है कि आरोपी ने मिलने के बहाने हत्या की योजना बनाकर आया था। वो अपने साथ चाकू लेकर गया था। उसने आसमा को फोन करके मिलने को भी बुलाया। वो कब्रिस्तान में सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर कोई देख न सके। मोबाइल देखने के दौरान ही हत्या कर दी। उसके बाद वहां से मोबाइल लेकर भाग गया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी अदनान ने बताया कि उसने घटना को अंजाम देने से पहले खलनायक पूछा गया। अदनान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, जिसमें अदनान कह रहा है कि प्यार में धोखा देने वाले का अंजाम मौत ही है। क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 30 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। उसके 13 कार्य दिवस में ही हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने वाला फैसला आ गया। इसमें आरोपी आजीवन कारावास और 52,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये 11 जून को थाना खुर्जा नगर में एक अदनान नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और उसने ये बताया था कि वो इस घटना के पीछे खलनायक मूवी से प्रेरित हुआ था और उसमें कैरेक्टर है बल्लू, उसके तरह ही वो अपनी वेशभूषा रखता था और इसी प्रकार का उसने बयान भी दिया था। इस जघन्य घटना पे विवेचना मात्र 9 दिवस में पूरी करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी गई और एफटीसी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नंबर 2, इसमें इस पूरे प्रकरण का प्रसंज्ञान लिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा मात्र 13 कार्य दिवस में इस पूरे प्रकरण का ट्रायल किया गया, जिसमें कि आज अभियुक्त अदनान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ 50,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया है। सजा मिलने के बाद अदनान और बल्लू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा कि आसमा का गला चाकू से काट दिया था, वो प्यार में धोखा दे रही थी। उसने कहा कि प्यार दोस्ती में धोखा देने वालों का कत्ल करने में कोई गुरेज नहीं है। अदनान ने कहा कि वो फिल्म खलनायक के किरदार बल्लू बलराम से प्रभावित है। ये घटना घटी थी थाना खुर्जा नगर में 11 जून 2024 को। एक एक्यूज है अदनान उर्फ बल्लू। इसने एक आसमा नाम की महिला को अपने वहीं कब्रिस्तान में ले जाकर उसका चाकू से, धारदार चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। आज उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को दंडित करने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिए, अलर्ट रहिए।